हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आपको आज संडे के दिन भी हम लोग आपके लिए भौतिक राशि जो फिजिक्स का सीरीज चला रहे हैं जनरल कंपटीशन के लिए, और उसका हम लोग इसमें आज हम आपको जाने जा रहे हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, उसके मात्रक और विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, उसके मात्रक और उसके विमीय सूत्र को कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। जैसे क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है। तो 2 बार मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। और मीटर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं लंबाई को, तो एल स्क्वायर क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया। उसी तरह आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, ऊंचाई का मीटर होता है। तो ये क्या होगा, मीटर क्यू हो गया। मीटर के लिए हम लोग एल डिनोट करते हैं तो एल क्यू हो गया। और इसको क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो ये क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला विमीय सूत्र हो जाता है। घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान को हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। आयतन हमारा क्या होता है, मीटर क्यू, अभी ऊपर निकाले हैं मीटर क्यू होता है। तो केजी मीटर क्यू प्रति मीटर क्यू हो गया। केजी के लिए एम से डिनोट करते हैं डायमेंशन पूरा, मीटर के लिए एल क्यू करते हैं। एल क्या, ये ऊपर जाता है तो क्या होता है, एम एल -3 हो जाता है। इसी तरह से बेग का क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, 1/x² क्या होता है, -x⁻² क्या होता है, 2 हो जाता है। विस्थापन बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन के लिए हम लोग मीटर करते हैं और समय के लिए सेकंड हो गया। तो मीटर पर सेकंड हो गया। मीटर के लिए एल होता है, सेकंड का टी होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो LT-1 हो गया। त्वरण के लिए क्या होता है, बेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो बेग परिवर्तन, बेग को हम लोग कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड हो गया। तो इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकेंड स्क्वायर, या स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर के लिए एल डिनोट करते हैं, सेकेंड के लिए हम लोग टाइम का टी स्क्वायर करते हैं। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो LT-2 हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र होगा। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है, यानी m गुने v होता है। तो द्रव्यमान के लिए kg करते हैं, मीटर के वेग के लिए मीटर पर सेकेंड होता है। तो kg के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए m और मीटर के लिए l का डिनोट करते हैं, सेकेंड का t। तो mLT-2 हो जाता है। बल बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन होता है। तो मास के लिए kg करते हैं और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो kg हम लोग मास के लिए l का डिनोट करते हैं और मीटर के लिए l, और सेकेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी स्क्वायर होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, तो MLT-2 हो जाता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। तो बल के लिए न्यूटन होता है, यही ना हमारा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही न्यूटन के बराबर होता है। तो ये न्यूटन हो गया। न्यूटन इस विस्थापन के लिए क्या करते हैं, मीटर करते हैं। न्यूटन मीटर होता है और न्यूटन मीटर हमारा क्या होता है, जूल के, उसी को हम लोग जूल बोलते हैं। तो यहाँ बल बराबर द्रव्यमान गुने एक्सेलरेशन होता है। तो द्रव्यमान के लिए m होता है विमीय सूत्र। त्वरण के लिए हम लोग अभी निकाले हैं LT-2 और विस्थापन के लिए l। तो ये क्या होगा, LL 2 पावर हो जाएगा, तो ML² T-2 हो जाएगा। हो रहा रे। और शक्ति के लिए क्या हो रहा है, शक्ति के लिए कार्य बटे समय हो गया। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक हम लोग अभी निकाले हैं, जूल होता है, और समय के लिए सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड हो गया। इसी को हम लोग क्या करते हैं, वाट कहते हैं। और यहाँ पर हमारा कार्य का हम डायमेंशन फार्मूला क्या निकालें, ML² T-2, और समय का हम लोग T लिखते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो ML² T-3 हो जाएगा। दाब का क्या होता है फार्मूला, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल के लिए न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। और यही क्या होता है, पास्कल इसी को कहते हैं। तो बल का डायमेंशन हम MLT-2 निकाले हैं, क्षेत्रफल का L स्क्वायर, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें से घट जाएगा, तो ML-1 और T-2 हो गया। तो इस तरह से इसका विमीय सूत्र आप लोग निकाल सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं 10 की घात क्या होता है, पावर ऑफ 10। जब कोई भौतिक मान बहुत बड़ा हो जाता है या छोटा होता है तो गणना की दृष्टि से क्या करते हैं, उसके 10 की घात में व्यक्त किया जाता है। तो 10 की घात में क्या हो गया, लोअर प्रीफिक्स में हम लोग, यानी पावर जो माइनस में हायर जो होता है उसके लोअर पावर में होता है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। लोअर प्रीफिक्स में ऑटो या एटो पढ़ते हैं, किसको,
10⁻⁻18 होता है, उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल ए होता है। फेमटो को हम लोग क्या करते हैं, 10⁻⁻15 को फेमटो कहते हैं, इसको कैपिटल स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। पीको को हम लोग क्या करते हैं, 10⁻⁻12 है, इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। नैनो बराबर क्या होता है, नैनो को 10⁻⁻9 कहते हैं और इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। माइक्रो क्या होता है, 10⁻6 होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। मिली क्या होता है, 10⁻3 होता है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और सेंटी क्या होता है, 10⁻2 है, इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और डेसी क्या होता है, 10⁻1 है, इसको स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये लोअर प्रीफिक्स में हो गया। पावर हमारा क्या हो गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीको, नैनो और माइक्रो, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और फेमटो को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मात्रक मीटर और ग्राम में क्या होगा, यानी डेका को हम लोग क्या करते हैं, 10⁻1 कहते हैं। हेक्टो को 10⁻2 लिखते हैं, हेक्टो के एस से डिनोट करते हैं। किलो को 10⁻3 से करते हैं, इसको के से डिनोट करते हैं। मेगा को 10⁻6 करते हैं, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। गीगा को 10⁻9 होता है, इसको जी से डिनोट करते हैं। टेरा क्या होता है, 10⁻12 होता है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। पेटा हमारा क्या होता है, 10⁻15 होता है, इसको कैपिटल पी से स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और एक्सा क्या होता है, 10⁻18 होता है, 18, और इसको कैपिटल ई से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये कुछ हमारा जो है, इसको चार्ट को याद कर लेना होगा, ताकि हमको पूछे एग्जाम में, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, तो उस दृष्टिकोण से ये आसान लगता है। 1 किलोमीटर में क्या होता है, 10⁻3 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है। 1 फेमटोमीटर 10⁻15 मीटर होता है। अगर केजी में जाएंगे, ये लंबाई में हो गया, केजी में जाएंगे तो 1 केजी 10⁻3 ग्राम का होता है। 1 नैनोग्राम 10⁻9 ग्राम का होता है। 1 पिकोग्राम क्या होता है, 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, ये कुछ हमारा भौतिक व्युत्पन्न, भौतिक राशि, उसके मात्रक और उसका बीमीय सूत्र हम लिखे हैं। और 10 की घात जो होता है वो कौन कौन सा यूज होता है फिजिक्स में, जो जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए उपयोगी होता है, उसको हम लोग आज बताए हैं। और ये 10 बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में इसी 10 को रिपीट किया जाता है, इसलिए इसका मात्रक और बीमीय सूत्र एकदम आपको कंठस्थ रहना चाहिए, नहीं तो निकालने आना चाहिए। ये आप ध्यान में रखिए। साइंस के स्टूडेंट के लिए तो आसान है, क्योंकि वो 12th क्लास में पढ़ाए होंगे, लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा, तो आसान हो जाएगा। और इससे भी नंबर आपको पूछा ही जाता है, इस चार्ट से भी पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है, और ये तो रहता ही है, समझे कि नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को अभी बनाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, छोटा छोटा सीरीज़ में हम आपको वीडियो देंगे, इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, और अगला जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको मात्रक पत्तियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ाएंगे, और उसमें मैं MKS पत्ती, CGS पत्ती, FPS पत्ती और ASI मात्रक जो भी होगा उस सारे के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।